आपके अपडेट यूट्यूब चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस वाइज मुकेश सर में आज चलेंगे हम 351 से 400 के बीच में। कल हम वीडियो डाल चुके हैं 350 तक डाल चुके हैं। चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 351 नंबर कि 6 या 7 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वह बांग्लादेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। 351 का आंसर होगा आपका ख नंबर। क्या होगा? 351 का ख नंबर होगा। चलिए 352 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादी ने उथल पुथल मचा दिया? दक्षिण एशिया के किस राज्य या किस देश में माओवादी ने उथल पुथल मचा दिया? तो माओवादी नेपाल से संबंधित है। वो कहां से? तो नेपाल से संबंधित है। तो 352 का आंसर होगा आपका घ नंबर। क्या हुआ? घ नंबर। चलिए वहां से सियान से क्वेश्चन आ रहा था कल, आज इस सार्क के एशिया सार्क या दक्षेश। चलिए वाह, दक्षेश में कुल कितने सदस्य है? बुआ दक्षेश में कुल 8 को सदस्य। क्या सदस्य? तो 8 सदस्य। 353 का आंसर होगा आपका घ नंबर। चलिए अभी तक दक्षेश का सम्मेलन किस राज्य में नहीं हुआ? तो अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। सबसे अंतिम नंबर जुटने वाले कौन है? तो आसियान बोल रहे थे, अफगानिस्तान में हुआ। 354 का आंसर होगा आपका क नंबर। अभी यहाँ पे एक भी दक्षेश या सार्क का क्या हुआ? सम्मेलन नहीं हुआ है। और सबसे नया राष्ट्र कौन जुड़ा है? तो अफगानिस्तान जुड़ा है। चलिए 355 नंबर, किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है? तो पाकिस्तान। इस में तो पाकिस्तान और नेपाल भी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका पाकिस्तान आंसर होगा। 355 का ख। चलिए 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के। किन? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 356 का आंसर होगा ख। पिटा के जाते हैं और समझौता करने आ जाता है। चलिए दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? वह दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है कि इन्होंने कहा कि हम एक धर्म के लिए इस्लामिक कंट्री। कौन है? तो पाकिस्तान है। हुआ कौन सा है? तो पाकिस्तान है। धर्म से आगे ना कोई बढ़ा ना कोई बढ़ेगा, पाकिस्तान धारण के तौर पर। 357 का आंसर होगा ख। और कोई कहता है कि धर्म से आगे बढ़ सकते हैं, तो 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। आज खाने पे लालच पड़ रही है। अब 358 का आंसर क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई है? तो नेपाल में। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित किया गया हुआ? तो नेपाल में स्थापित किया गया है। 358 का आंसर होगा ग नंबर। क्या होगा बाबू? ग नंबर। आइए, लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन था? तो वो श्रीलंका में था, लेकिन बनाया किसने? इंदिरा गांधी ने बनाया था। इंदिरा गांधी ने बनाई थी। अब 359 का आंसर होगा क नंबर। इंदिरा गांधी ने बनाई थी अमेरिका के सैनिकों को भगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, आइए, दक्षेश का स्थापना कब हुआ था? तो दक्षेश का स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में। आपका आंसर होगा ख नंबर। 361 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण एशियाई के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी के पदस्थ कर फांसी की सजा दे दी गई हुआ? तो पाकिस्तान है, वैसा देश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी को। तो 361 का आंसर होगा ग नंबर। चलिए 362 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य कौन नहीं है? भारत भी है, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया किसका? आसियान का सदस्य हुआ। किसका इंडोनेशिया सदस्य? तो आसियान का। इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको सार्क और आसियान के सदस्यों का नाम याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आता है। 362 का आंसर होगा आपका घ नंबर आंसर होगा। क्या बाबू? तो घ नंबर। 363, भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता था या क्यों नहीं करता है? तो वह इसे भेदपूर्ण भाव मानता है, क्योंकि एक देश परमाणु परीक्षण कर लिया, हम करे तो खराब, आप करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला ही है या कृष्ण लीला जी कहता है, जोक है। इसलिए भारत परमाणु परीक्षण पे हस्ताक्षर नहीं कर पाती। भारत का परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों करेगा? सब है, सब करे अपना, सब परमाणु शक्ति बने, परमाणु शक्ति संपन्न देश। 363 का आंसर होगा क नंबर। इंदिरा गांधी भाई बहुत अटल प्रधानमंत्री थी।
उसको चैलेंज। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाया हुआ? तो 1978 में। कब? तो 1978 में अपनाया था। 364 का आंसर होगा आपका कौन नंबर आंसर होगा। चलिए, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। कहाँ हुआ? तो दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू किस देश का नेपाली आदि है? राजधानी तो वह नेपाल का राजधानी काठमांडू नेपाली। चलिए, चलिए बात, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, सार्क का सदस्य है? तो वह इसमें भारत हुआ, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया तो है ही नहीं, जापान भी नहीं है, तो कौन? यहाँ पे भारत होगा। 366 घ नंबर। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच फराका समझौता कब हुआ था? तो 1996 में फराका समझौता हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फराका समझौता किस दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कब? तो 1996 में। इसका आंसर ग नंबर होगा। चलिए, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दिया कि आप एक राष्ट्र है। हुआ तो 368 का आंसर होगा ग नंबर, कि बांग्लादेश भी एक नया राष्ट्र। सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत, मनाने वाला भी भारत। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री को लगा आते? किस प्रधानमंत्री ने पहल किया? तो वह 2014 में कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया थे। तो नरेंद्र मोदी आंसर होगा। 369 का आंसर होगा ख नंबर। क्या बाबू? ख नंबर। चलिए, 370 अनुच्छेद में समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर है, इस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तब वह नेपाल में। किस देश में है? तो नेपाल में। यहाँ पे संविधान को लागू नहीं होने देता। तराई वाला कहता है कि मेरे अनुसार बनना चाहिए, और पहाड़ वाला कहता है कि मेरे अनुसार बनना है। तराई में देश की लड़ाई। चलिए बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? वो तो किसमें है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए, 372, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1971 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? तो 1971 में। 372 का आंसर होगा ख नंबर। चलिए, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते? तो वह शिमला समझौता। कौन समझौता कहते? तो वह शिमला समझौता कहते हैं। तो 373 का आंसर होगा आपका क नंबर। इस समय वो अगर पूछ दे कि भारत के प्रधानमंत्री और पाक के राष्ट्रपति कौन थे? अरे इससे भागिएगा जी। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी और यहाँ के जुल्फिकार अली भुट्टो थे। कौन? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। कितने नंबर क्वेश्चन था जी? भाग गया। आया ना, जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए, तो देखिए लिए शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? हुआ नेपाल का संसद है। कहाँ का? तो नेपाल का संसद है राष्ट्रीय पंचायत। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? तो काठमांडू में। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? तो काठमांडू में हुआ। ख नंबर आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने किया? हुआ तो किसने किया? FD रूजवेल्ट ने किया। किसने किया? तो FD रूजवेल्ट। 376 का आंसर होगा क नंबर। 77 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई? किसका? तो डैग हैमरशोल्ड। किसका हुआ? डैग हैमरशोल्ड की वायु दुर्घटना। क्या हुआ? वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गया। 377 का आंसर ख नंबर, नॉट क। अभी पढ़ना पड़ता बुढ़ा रही। चले, बिट्टो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? हुआ किसमें?
तो याल्टा सम्मेलन में किया गया। किस सम्मेलन में किया गया? तो याल्टा सम्मेलन में। कौन नंबर आंसर होगा? चलिए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य थे? वो तो 54 सदस्य थे। कितने सदस्य? तो 54 सदस्य थे। 379 का आंसर होगा आपका, घ नंबर आंसर होगा। चलिए आगे नंबर, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है? नियुक्त करती है वो तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। 380 का आंसर होगा कौन नंबर? चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं हम लोग, थोड़ा समय ज्यादा ले। किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? आप तो ऑप्शन देखेंगे तो ये पता चलेगा। चलिए ऑप्शन में महासचिव दे सकता है। कौन? तो महासचिव। आगे चलिए, महासचिव दे सकता है। 382 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो भारत। चलिए 383 नंबर क्वेश्चन को, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? हुआ तो शांति व्यवस्था को जन्म दिया। किस व्यवस्था को जन्म दिया? कि शांति व्यवस्था। तो 382 का आंसर, 83 का आंसर होगा आपका ग। 82 तो ऊपर होगा, 83 है जी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चले। महासचिव वान की मून किस राष्ट्र के नागरिक है? हुआ तो दक्षिण कोरिया। कहां के नागरिक है? हुआ तो दक्षिण कोरिया के नागरिक है। ग नंबर इसका आंसर होगा। चलिए, इस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ? हुआ तो 1995 में। किस? तो 1995 विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? हुआ तो एंटियो गुटेरस है। कौन है? हुआ तो एंटियो गुटेरस। 386 का आंसर होगा आपका कौन नंबर? 87 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब? तो 1945। कब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना? 1945 में हुआ था। दोहराया गया क्वेश्चन, एक बार फिर पहले भी इस क्वेश्चन को बता रखे थे हम। 388 मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? हुआ तो 2006 में मानवाधिकार परिषद का स्थापना हुआ। इसका ग नंबर आंसर होगा। चलिए, व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। किसका हुआ? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका आंसर होगा आपका का नंबर, थोड़ा लंबा है तो 389 का आंसर होगा आपका क। चलिए 390, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब 390 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तराधिकारी तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो चेंजूस समझौता। कौन हुआ? तो चेंजूस समझौता इसका तत्व नहीं है। 390 का आंसर होगा आपका घ नंबर। 391 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 391 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? हुआ तो 1957 में हुआ था। कब? तो 1957 में। 391 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। चलिए 92, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं तो इटली नहीं है। इसका आंसर होगा घ नंबर। ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है। जो है 5 साल का उनका होता है अध्यक्ष, 5 साल तक रहते हैं। जो नहीं रहते हैं वो 2 साल तक अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। हम की बात भारत था। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? हुआ त्युथांत। कौन थे? हुआ त्युथांत। 393 का आंसर होगा आपका ख नंबर। 394, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे हुआ? तो जेनेवा में है। 394 का आंसर होगा आपका क नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार संगठन है? तो वह कौन है मानवाधिकार संगठन? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन है? हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल। 395 का आंसर होगा आपका ख नंबर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन 396 नंबर। पुल उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। तो वह कौन है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। कौन? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। 396 का आंसर होगा आपका ख नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन पे चले। तीन क्वेश्चन और। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है कितने? तो 6 अंग। कितने अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो 6 अंग। 397 का आंसर होगा घ नंबर। चलिए, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। 398 का आंसर होगा ख नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा है। कौन है? वो तो महासभा है। 399 का आंसर होगा आपका ख नंबर। आइए हुआ 400। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? हुआ तो 5 है। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हुआ 5 है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क नंबर होगा। क्या होगा? तो क नंबर।